रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्पलेट होता क्या है। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या होता है, ये देखो ये होता है हमारा टेम्पलेट। ठीक है, क्या होता है टेम्पलेट? अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। क्या होता है टेम्पलेट? एक मॉडल होता है। क्या होता है? एक मॉडल होता है। ठीक है, टेम्पलेट के दो नाम होते हैं, एक होता है ब्लूप्रिंट भी होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अ मॉडल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तब भी आंसर होगा टेम्पलेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तब भी क्या होगा? टेम्पलेट। टेम्पलेट से एमसीक्यूज या एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो नंबर के। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है? मॉडल होता है, फिर ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं क्या होता है टेम्पलेट। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो उसमें एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट का। तो उसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग सेट रहती है। मतलब कलर सेट रहता है, फ्रेम सेट रहता है ना, एनिमेशन सेट रहता है। उसमें हम लोग अपना सिर्फ इमेज सेट कर लेते हैं और वो वीडियो बन जाता है, उसी को टेम्पलेट कहते हैं। तो उसी तरह हमारे ओपन ऑफिस राइटर में भी टेम्पलेट होता है, मतलब पूरा फॉर्मेटिंग सेट रहता है। हमें बस अपना कंटेंट उसमें कॉपी करना होता है। ठीक है, और हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी यस हो सर। जाता है। तो एक तरह का मॉडल हमें प्रोवाइड किया जाता है, और उस मॉडल में, मॉडल मतलब कि मुझे एक फॉर्मेटिंग, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स वगैरह सब मिलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, कुछ और है टेम्पलेट के बारे में, देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। समझे? देखो ब्लूप्रिंट आ रहा है ना, ये देखो ये क्या लिखा है? ब्लूप्रिंट। अ टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स। फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं इसमें, हेडर्स होते हैं, फूटर्स हो सकते हैं, बेस्ड ऑन विच एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड, which will automatically have all the features defined in the template on which the document is based. तो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट में हम लोग अपने डेटा को फिट करते हैं। उसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स पहले से मिलते हैं, हेडर्स रहता है, सेट होता है, हो सकता है फूटर सेट हो सकता है। ठीक है, जैसा जैसा हमको रिक्वायरमेंट होता है वैसा वैसा फॉर्मेटिंग और एनिमेशन हमारा सेट रहता है, इफेक्ट सेट रहता है। हमें बस डेटा सेट करना होता है और हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है? रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है हमारा? अगर हम लोग रखते हैं अ, अगर हम लोग रखते हैं इसको, तो हमारा एडवांटेज क्या है? टेम्पलेट्स का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 1 क्या है? एडवांटेज नंबर 1, सिंप्लीफाइज डॉक्यूमेंट क्रिएशन। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में काफी ये सिंप्लीफाई करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में। मतलब डॉक्यूमेंट तो हमको बनाना ही है, लेकिन फॉर्मेट पहले से रहता है तो हमें उतना फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी सिंप्लीफाई करता है। अब पहले से फॉर्मेट रहेगा तो क्या होगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सेव टाइम एंड मनी। मनी कैसे सेव हो जाएगा? मनी ऐसे सेव हो जाएगा, मनी ऐसे सेव होगा। सेव टाइम तो समझ में आ रहा है। अगर हम, मेरा टाइम सेव होगा तो उसी टाइम पे हम लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं। करेक्ट? तो इससे हम लोग अपना यस मनी भी सर। सेव कर सकते हैं। ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। अब कभी कभी हो सकता है कि हम अगर मैनुअली फॉर्मेट करें, ये थर्ड ऑप्शन जो है, ये तीन एडवांटेजेस हैं हमारे टेम्पलेट्स के। तो अगर हम क्या करें कि मेरे पास कोई अ, हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं, तो हम फॉर्मेट करेंगे, हम इफेक्ट डालेंगे। तो उसमें क्या हो सकता है कि फॉर्मेटिंग ऐसा हो सकता है कि जो हमें अच्छा लगे वो दूसरों को अच्छा नहीं लगे। ठीक है, तो और हम लोग ऐसा भी करते हैं कभी कभार कि हेडर का कलर अलग कर देते हैं, फुटर का अलग कर देते हैं, हर एक पैराग्राफ का कलर अलग कर देते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनती है डॉक्यूमेंट में। लेकिन टेम्पलेट क्या होता है ना कि अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है, मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट में एक ही कलर का यूज करता है वो टेम्पलेट जो होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि पहला पैराग्राफ कल रेड कर दिया, दूसरा पैराग्राफ येलो कर दिया, तीसरा ऑरेंज कर दिया। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है, स्टैंडर्ड भी नहीं होता है। ठीक है,
और टेम्पलेट क्या होता है कि हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, मतलब कि जितने पैराग्राफ होंगे सबका एक थीम सेट रहता है। ऐसा नहीं कि किसी का दूसरा थीम हो गया, दूसरा थीम हो गया, तो सबका थीम क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 एडवांटेजेस हैं हमारे पास। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसको क्लोज किया जाए, डिलीट डिलीट ऑल। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे एक टेम्पलेट को यूज करेंगे। तो टेम्पलेट यूज करने के लिए हमें राइटर ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने राइटर ओपन कर लिया है। राइटर ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद अगर मुझे कोई टेम्पलेट यूज करना है तो न्यू पे जाएंगे। और अगर मुझे डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट ओपन करना है तो यहाँ पे स्प्रेडशीट। और अगर मुझे टेम्पलेट यूज करना है तो यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट में यूज क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम टेम्पलेट और उसमें यूज करते हैं, यहाँ तो मेरे पास चार ऑप्शन आता है, 4 टैब आता है। एक होता है न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट्स नहीं आएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स में नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। जैसे बिजनेस कार्ड, कार्ड बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आएगा, डेटाबेस बनाने के लिए डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है, अलग अलग तरह के। HTML का कुछ बनाना है तो ये आ जाएगा, लेबल बनाना है तो ये सेट हो जाएगा। तो टेम्पलेट जैसे लेबल है, ओपन किया तो इसको, इसमें ऑप्शन सेट कर रहा है कि कौन सा इंटायर पेज चाहिए कि सिंगल लेवल चाहिए, कॉलम कितने चाहिए। आ, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये लेबल बन के, लेबल का एक फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, लेबल आता है, मास्टर डॉक्यूमेंट आता है, प्रेजेंटेशन अगर बनाना है, स्प्रेडशीट बनाना है, तो ये आते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स कुछ ही कुछ ही टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे तो टेम्पलेट्स में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है। माई टेम्पलेट ऑप्शन है। माई टेम्पलेट में वो ऑप्शन दिखेगा जो तुमने बनाया है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एक बनाया है स्कूल फॉर्मेट करके, तो वो ऑप्शन दिखेगा। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में जाएंगे तो यहाँ पे इतने सारे दिखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। एक दिखेगा टेम डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और प्रीव्यू क्या है। तो प्रीव्यू में क्लिक कर देंगे तो मुझे प्रीव्यू दिखता रहेगा। तो जनरली यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये सारे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड है। तो जब हम पावर पॉइंट, ऑफिस का जो पावर पॉइंट ऑप्शन है, अगर उस पर अगर हमको कुछ काम करना है तो हम इस टेम्पलेट पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन मिलेंगे सब के सब पावर पॉइंट से रिलेटेड होंगे। राइटर से रिलेटेड हमको एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट है। हो सकता है तो तुमने टेम्पलेट कहीं बाहर सेव किया है, अगर पहले से कहीं से सेव किया हो, या कहीं से मान लो डाउनलोड किया है टेम्पलेट, तो तुमको कहाँ पे सेव करना है, तुम हो सकता है तुमने माई डॉक्यूमेंट में सेव किया हो। ठीक है, तो हमको माई डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। कुछ सैम्पल ऑप्शन है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम कुछ डाउनलोड वगैरह करेंगे तो सैम्पल्स में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं जो कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ऑप्शन भी, इसमें भी देखो 2, इंट्रोडक्शन न्यू प्रोजेक्ट, एक ऑप्शन ये दिख रहा है, एक ऑप्शन ये है। तो ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सब टेम्पलेट्स के ऑप्शन हैं। अब हमें कौन सा टेम्पलेट बनाना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि मुझे एक नया टेम्पलेट बनाना है। तो मुझे अगर एक नया टेम्पलेट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा। ये तो मुझे समझ में ये आ गया कि अगर मुझे कोई टेम्पलेट लेना है तो कहाँ से लेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई टेम्पलेट बनाना है, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, तब मैं क्या करूंगा। तब मुझे यहाँ फाइल पे जाना होगा। टेम्पलेट लेने के लिए यहाँ पे टेम्पलेट में जाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे कुछ नया बनाना है तो मुझे टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो जैसे एक नया डॉक्यूमेंट है, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, तो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए। न्यू डॉक्यूमेंट में अब मुझे एक फॉर्मेटिंग एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा अगर मुझे क्रिएट करना है। तो तो अब मैं जा रहा हूँ कुछ क्रिएट करने। ठीक है, क्या करना है। तो मान लो कि मुझे एक टेम्पलेट बनाना है जिसमें स्कूल का नाम आए, स्कूल का लोगो आए। तो ऐसे अगर मुझे कुछ बनाना हो तो कोई एक स्कूल का लोगो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। तो स्कूल लोगो, मान लो ये स्कूल का लोगो है, इसको मैंने कर लिया। सेव, सेव ऑप्शन कहाँ है भाई, सेव इमेज। इसको मैंने डेस्कटॉप में
सेव कर लिया, ये आएगा सेव इमेज। हाँ ये आएगा, ये मैंने सेव कर लिया। अब अगर मुझे इमेज इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाके कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना होगा अगर मुझे कोई इमेज चूज करना है तो बताओ जरा। कौन बताएगा? फिर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। अगर मुझे इमेज इंसर्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूँगा? पिक्चर। पिक्चर, वेरी गुड। तो पिक्चर में जाएंगे, फॉर्म फाइल ऑप्शन में जाएंगे। अभी अभी मैंने एक ऑप डाउनलोड किया है लोगो, तो डेस्कटॉप में किया था, तो ये वाला लोगो मैंने चूज कर लिया। ये लोगो मेरे पास आ गया। ठीक है, इस लोगो को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये लोगो मेरा बन गया। अब इस लोगो के बाद मुझे स्कूल का नाम लिखना है, तो मान लो कि स्कूल का नाम है ABC, ABC इंटरनेशनल स्कूल्स वाराणसी। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सेंटर में कर दिया, इसको ब्लू में कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसका साइज थोड़ा मैंने मान लो बढ़ा दिया, बस और बढ़ा देते हैं, 20 कर दिया। और इसको कलर कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और कर दिया मैंने, तो बैकग्राउंड कलर ये कर दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया मेरे स्कूल का। ठीक है, अब मेरे स्कूल में किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो इसी फॉर्मेट में उसे लिखना पड़ेगा। तो ये टेम्पलेट है, अभी तक सेव नहीं हुआ है, तो इसको सेव करने का तरीका क्या है, तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव, तो इस सेव पे क्लिक करने पर मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, लेकिन टेम्पलेट नहीं सेव होगा। तो अगर मुझे टेम्पलेट सेव करना होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर टेम्पलेट ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आप तुम लोग को? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट ऑप्शन में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर एक सेव ऑप्शन दिखता है। जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे तो बोल रहा है कि टेम्पलेट का नाम लिखिए, तो टेम्पलेट का नाम लिख देते हैं। तो टेम्पलेट का नाम लिखते हैं माई स्कूल, माई स्कूल लिख दिया। ध्यान रखना ये किस कैटेगरी के अंडर सेव है, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज हैं? पहला कैटेगरी क्या दिया है, माई टेम्पलेट दिया है। दूसरा कैटेगरी क्या दिया है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड दिया है। तीसरा क्या दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है। तो मुझे कहाँ पे सेव करना होगा, मुझे कहाँ पे सेव करना होगा, मुझे सेव करना होगा माई टेम्पलेट में। एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर मैंने कोई टेम्पलेट क्रिएट किया है, या फिर क्वेश्चन ऐसा होगा कि व्हाट इज द लोकेशन व्हेन यू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट। तो लोकेशन क्या होता है, माई टेम्पलेट, ऑप्शन भी आता है। तो माई टेम्पलेट, तो माई टेम्पलेट में गए और मैंने अपने स्कूल का नाम क्या है लिख दिया यहाँ पे, माई स्कूल। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरा टेम्पलेट क्या हो गया, सेव हो गया। डॉक्यूमेंट नहीं सेव हुआ, टेम्पलेट सेव हो गया। अब इस फाइल से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं जाता हूँ, मैं जैसे ही ओपन करूंगा ओपन ऑफिस राइटर, और सपोज करो कि मुझे उसी टेम्पलेट पे काम करना है, तो अगर उसी टेम्पलेट पे काम करना है तो मुझे जाना होगा फाइल में। फाइल में जाके, सॉरी, फाइल में जाके न्यू, न्यू में मुझे टेम्पलेट ढूंढना है, तो टेम्पलेट के लिए ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट। और टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट के बाद जैसे ही हम टेम्पलेट ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यही होता है टेम्पलेट। इसमें देखो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो माई टेम्पलेट में मैंने सेव किया था। तो माई टेम्पलेट में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक पहले से फॉर्मेट ऑप्शन था। एक पहले से ऑप्शन था स्कूल फॉर्मेट, और एक अभी बनाया था मैंने जिसका प्रीव्यू भी दिख रहा है, माई स्कूल। इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब जैसे मैंने ओपन कर दिया, अब ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। नया डॉक्यूमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड टू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड टू। अनटाइटल्ड टू मतलब डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। अब इसके बाद हम जो भी चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी चाहे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हमको अपना पेपर बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? ये डॉक्यूमेंट हमने टेम्पलेट हमने बनाना सीखा,
और टेम्पलेट हमने क्रिएट करना सीखा और टेम्पलेट को हमने यूज करना सीखा। ठीक है, आप सपोज करो कि स्कूल में कोई भी काम हो रहा है, अब इसको हम सेव भी कर सकते हैं। मान लो ये डॉक्यूमेंट हमने बना लिया, अब इसको सेव कैसे करेंगे? तो नॉर्मल वही फाइल में जाएंगे और सेव एज वाले पे क्लिक कर देंगे, फाइल और सेव। तो इससे क्या होगा? टेम्पलेट नहीं सेव होगा, डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा। इस टेम्पलेट पे बना हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर सेव हो जाएगा। ध्यान रखना टेम्पलेट में और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टेम्पलेट हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, मॉडल होता है। ठीक है, ये पहले से सेव हो सकता है या फिर आप बना भी सकते हैं, प्री डिफाइन भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मतलब हम टेम्पलेट को यूज करके एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट को यूज करके एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, इसको हम सेव भी कर सकते हैं। सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस पे क्लिक कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे। मान लो कि ये हो गया मेरा क्वेश्चन पेपर 1, और इसको मैंने सेव कर लिया। ये मेरा डॉक्यूमेंट भी सेव हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मुझे जब भी स्कूल का काम करना होता है तो मुझे इसी डॉक्यूमेंट पे ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि जब भी हम ओपन करें, देखो हम जब भी फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो जब भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐसे क्रिएट होता है। तो मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं राइटर ओपन करूं तो बाय डिफॉल्ट वही टेम्पलेट ओपन हो। तो ये एक नया टास्क है कि हाउ टू सेट द टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ऑर्गेनाइज में जाएंगे, टेम्पलेट में जाएंगे, फिर ऑर्गेनाइज में जाएंगे। ऑर्गेनाइज में जाके उस टेम्पलेट को ढूंढेंगे जिसको हमें बाय डिफॉल्ट सेट करना है। तो माई टेम्पलेट में जाएंगे, और माई टेम्पलेट के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, एक माई स्कूल है और एक स्कूल फॉर्मेट है। तो माई स्कूल पे चले जाते द हैं। ऑर्ग सॉरी, द ऑर्गेनाइज पे जाके करेंगे, ऑर्गेनाइज पे जाके करेंगे। हाँ हाँ, फिर से देखो, फाइल, फिर टेम्पलेट, फिर ऑर्गेनाइज। ये हम क्या करने जा रहे हैं? ये हम टेम्पलेट को एडिट, टेम्पलेट को डिलीट या टेम्पलेट को सेट रीसेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज ऑप्शन में चार ऑप्शन मिलेगा। टेम्पलेट को सेट एज अ डिफॉल्ट, या फिर रीसेट कर सकते हैं, या फिर एडिट कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ पे जाना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल में, टेम्पलेट में, ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में गए, अब ढूंढना पड़ेगा कौन सा टेम्पलेट है। तो माई टेम्पलेट के अंदर माई स्कूल आ गया। अब इस माई स्कूल में हमको क्या करना पड़ेगा? मुझे सेट एज ए डिफॉल्ट करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा। ये देखो कमांड का है कमांड, ये देखो एक ऑप्शन आता है कमांड। तो कमांड में जाने के बाद हम मुझे करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है सेट एज डिफॉल्ट। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट करने के बाद हमें इसे बंद कर देना। तो ये डिफॉल्ट सेट हो गया। अब देखते हैं डिफॉल्ट सेट हुआ है कि नहीं, देखते हैं। ये देखो, जैसे एक फाइल ओपन किया तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा माई स्कूल वाला फॉर्मेट ओपन है। फिर से देखते हैं, फाइल, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर से नया फाइल ओपन किया, फिर से नया डॉक्यूमेंट आया, लेकिन वो टेम्पलेट मेरा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर दिया है? टेम्पलेट को क्या कर दिया है? सेट कर दिया है। क्या कर दिया है? टेम्पलेट को डिफॉल्ट। सेट कर दिया एज ए